जय श्री कृष्णा बच्चों। आज मैं आप लोगों को समलंब चतुर्भुज के बारे में बताने जा रहा हूँ। समलंब चतुर्भुज यह एक नया प्रकार का चतुर्भुज है और वर्ग के बारे में मैंने पूरा आपको जानकारी दे दिया था। अब देखिए समलंब चतुर्भुज कहते किसे हैं। समलंब चतुर्भुज वह चतुर्भुज जिसके सम्मुख भुजाओं का एक युग्म आपस में समांतर हो। सम्मुख भुजाओं का एक युग्म आपस में समांतर हो उसे समलंब चतुर्भुज कहते हैं। देखो बच्चों, इस तरह का होता है यह समलंब चतुर्भुज। ऐसे आप देख रहे हैं ए बी सी डी, यहाँ ये और ये दोनों समानांतर भुजाएं हैं। ए बी और डी सी दोनों जो है ए बी समानांतर है डीसी के। ये और ये दोनों समानांतर है। तो आपके मन में एक सवाल उठेगा, सर ये दोनों भुजाओं के युग्म को तो आपने कह दिया समानांतर भुजाओं के युग्म, और इसको आप क्या कहेंगे? तो इसको बच्चों कहते हैं तिर्यक भुजाएं। क्या कहते हैं? तिर्यक भुजाएं। समलंब चतुर्भुज की वे भुजाएं जो समांतर नहीं होती हैं उन्हें तिर्यक भुजाएं कहते हैं। तिर्यक भुजाएं कहते हैं। मतलब ये दोनों को समानांतर भुजाएं और ये जो आप, तो आपने देखा तिर्यक भुजाएं, समलंब चतुर्भुज की वे भुजाएं जो आपस में समानांतर नहीं होती हैं उन्हें तिर्यक भुजाएं कहते हैं। ठीक है, तो दोनों भुजा आपने देख लिया। अब ये समलंब चतुर्भुज जो है इससे संबंधित एक प्रमेय है बच्चों, मैं आपको इसके बाद उसको बता देता हूँ। समलंब चतुर्भुज का प्रमेय तो वो क्या कहता है, इतना आप लोग लिख लिए हैं? रुकना पड़ेगा? चलिए ठीक है, लिख लीजिए। समलंब चतुर्भुज से संबंधित जो प्रमेय है वो अब मैं आपको बता दूंगा। आप स्क्रीनशॉट ही ले लीजिए, बाद में लिख लीजिएगा अगर समय कम है तो देख लीजिए। इसको मैं हटा देता हूं। इसमें बस एक ही प्रमेय है आपको, समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल। समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल उसके समांतर भुजाओं के बीच की
लंबवत दूरी, उसके समानांतर भुजाओं के, उसके समानांतर भुजाओं के बीच की लंबवत दूरी और समांतर भुजाओं के योगफल के गुणनफल का आधा आधा होता है। देखिए एक समलंब चतुर्भुज हम लोग बना लिए, नाम इसी पर से एक लंब डाल दीजिएगा ऐसे, ए बी सी डी ई, और ये दोनों समानांतर है बच्चों। यहाँ से इसको ऐसे करके मिला देंगे। मुख्य प्रतिज्ञा, मुख्य प्रतिज्ञा दिया हुआ है कि दिया हुआ है कि चतुर्भुज ABCD एक समलंब चतुर्भुज है जिसमें AB समानांतर BC है तथा DE लंब AB है। साबित करना है। साबित, गलत प्राण पकड़ा गया। साबित करना है कि, ये भी गलत पकड़ दिया। साबित करना है कि एरिया, सारा का सारा गड़बड़ है, का बोतले डालना पड़ेगा। साबित करना है कि एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल ABCD बराबर 1/2 इंटू DE इंटू DC प्लस AB
यही देखिए दिखाना है। 1/2 गुने ऊंचाई गुने समानांतर भुजाओं का योग। तो ये दोनों भुजाएं समानांतर भुजाएं हैं, इसलिए इनका योग हमको लिखना होगा। तो इस तरह से हो गया बच्चों। हम लोग यहां से चलेंगे प्रमाण से। प्रमाण बैठिए। हम जानते हैं कि आप लोग को याद होगा त्रिभुज का क्षेत्रफल। त्रिभुज का क्षेत्रफल उसके आधार, त्रिभुज का क्षेत्रफल उसके आधार और संगत शीर्ष लंब, संगत शीर्ष लंब, आधार और संगत शीर्ष लंब के गुणनफल का आधा होता है, आधा होता है। इस तरह से हो गया बच्चों त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो यहाँ 2 त्रिभुज आपको मिलेगा। एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी डी, जिसका 1/2 गुने आधार गुने ऊंचाई। तो यहाँ मिलेगा 1/2 गुने ए बी गुने डी ई। इसको मानेंगे समीकरण 1। फिर चलेंगे डी सी बी, यानी एरिया ऑफ ट्रायंगल बी सी डी, इधर से घूम जाएंगे बी सी डी। तो यहाँ मिलेगा 1/2 गुने डी सी गुने 1/2 गुने डी सी गुने डी। इसको मान लेंगे हम लोग समीकरण 2। इतना आप लोग लिख लीजिए, फिर इसके आगे बताएंगे। इतना लिख लीजिएगा तब। नहीं तो अगर नहीं लिख सकते हैं तो स्क्रीनशॉट ही ले लीजिए। पुनः समीकरण 1 और समीकरण 2 को जोड़ने पर, पुनः समीकरण 1 और समीकरण 2 को जोड़ने पर देखो क्या मिलेगा बच्चों। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी डी प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल बी सी डी बराबर मिलेगा 1/2 गुने ए बी गुने डी ई प्लस 1/2 गुने सी डी गुने डी ई। चलो भाइयों, अब ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल ए बी डी और बी सी डी दोनों को जोड़ेंगे तो आपको पूरा ही कंप्लीट हो गया ए बी सी डी। इधर चलेंगे तो 1/2 दोनों में कॉमन है, डी दोनों में कॉमन है, बाहर करेंगे तो यहाँ खाली हमको ए बी बचेगा। क्या बचेगा? ए बी। यहाँ आपको बचेगा डी सी। अब बगल में क्या मिलेगा? प्रूफ। देख लीजिए, यही आपको साबित करना था। इस तरह से थ्योरम समाप्त हो गया है। इसको बढ़िया से लिख लीजिएगा। समलंब चतुर्भुज से संबंधित बस एक ही प्रमेय है जो हो गया। जय श्री कृष्ण।